Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के सामने, और ये टॉपिक जो है मैं ऑलरेडी अपनी पोस्ट में जो है वो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। वो जो ये टॉपिक है इसमें मैं न्यू टैरो डेक यूज़ करूँगी, एक न्यू टैरो डेक को इंट्रोड्यूस करूँगी मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ और उसके मीनिंग्स, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ मंथ, जब आप जिस महीने में आपका जन्म हुआ है वो मंथ को चूज़ करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो अक्टूबर, अब रिमेनिंग अक्टूबर एंड नवंबर जो है उसमें आपकी डेस्टिनी क्या लेके आ रही है आपके लिए। ओके, बहुत से सरप्राइजेज़ हो सकते हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ अच्छे से अमेजिंग आपकी लाइफ में एन्जॉयमेंट के पल आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो यहाँ पे जो स्लिप्स रखी हैं इस पे मंथ जो हैं वो लिखे गए हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपका डेट ऑफ मंथ है उसको चूज़ कीजिए, कौन सी पाइल पे रखा है वो चूज़ कीजिए, एंड देन यू विल गेट द रीडिंग कि आपकी डेस्टिनी क्या कह रही है इन रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर एंड इन मंथ नवंबर। ओके, सबसे पहले जो पाइल है उस पर मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। सितंबर मंथ रखा है, अक्टूबर मंथ है, नवंबर एंड दिसंबर है। जिन लोगों का भी जन्म महीना जो है, ठीक है, ये आपका डेट ऑफ मंथ जो है वो अगर सितंबर में आपका बर्थडे आता है, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो आप ये पाइल चूज़ कीजिए, यानी कि पाइल 1। और अगर आपका बर्थ जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल में आता है, इन चारों महीनों में से कोई एक महीने में आता है, तो आप पाइल 2 चूज़ कीजिए। एंड अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में आता है तो आप पाइल 3 को चूज़ कीजिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि किस बेसिस कैसे मैंने अरेंज किए हैं। पाइल 1 पे जिनका बर्थ डेट जो है वो कौन से मंथ में आती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो पाइल 1 चूज़ करेंगे, और जिनके बर्थ जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल में होते हैं वो पाइल 2, और जिनके बर्थ जो है वो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में होते हैं वो पाइल 3 चूज़ करेंगे। एंड मैंने आपको बोला था कि मैं न्यू डेक को इंट्रोड्यूस करूंगी आप लोगों के सामने, तो वो डेक ये है, द वाइल्ड अननोन टैरो डेक एंड गाइडेंस। मैं ये यूज़ करने वाली हूँ आज की रीडिंग में, और मैं कार्ड्स आपके सामने ही पुल करूँगी सो दैट कि आप लोगों को क्लियरली स्टेटेड हो सके कि क्या मीनिंग है किस कार्ड का, एंड किस तरीके से कार्ड्स हमें एंजल्स जो हैं गाइड करते हैं कार्ड्स के थ्रू। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ की है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ्स चूज़ किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद देयर रीडिंग। लेट्स सी कि उनकी डेस्टिनी क्या लेके आ रही है इन मंथ ऑफ रिमेनिंग अक्टूबर एज वेल एज नवंबर 2021। ओके, मैं आपके सामने कार्ड्स रखना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिले अबाउट द थिंग्स, कि मैं उसी टाइम रखती हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मुझे मैं बाद में रखती हूँ। सबसे पहले वी हैव 9 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, then we have daughter of cups, we have so much of cups here, 4 of pentacles, 5 of pentacles we are having here, and we are having 2 of pentacles, 4 of cups and 5 of cups we are having, and last card is the wheel of fortune. Okay, सो वी आर हैविंग दीज कार्ड्स कमिंग। ठीक है, ये कार्ड्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जिनका भी बर्थडे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आ रहा है, वी आर हैविंग हियर 9 ऑफ कप्स। यही बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई दे रही हैं इसमें, कि डेस्टिनी आपको खुशियाँ दे रही हैं, लेकिन हो सकता है उन खुशियों के पीछे आपको थोड़े से गम भी दिखाई दे, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं, कहते हैं ना कि पॉजिटिव ही नहीं बिल्कुल होती लाइफ में, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, कुछ थोड़ी अपसेट करने वाली चीज़ें भी साथ ही चलती हैं लाइफ में। तो 9 ऑफ कप्स है जो कि बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ जो है, देखिए कप्स फुलफिल्ड हैं बिल्कुल। ये देखिए, दीज कप्स आर फुलफिल्ड, पूरी तरह से फुल हैं ये, ठीक है। और इससे पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी कंटेनमेंट चल रही है, इमोशनली बहुत अच्छी कंटेनमेंट चलेगी आने वाले दिनों में। इमोशनली फुलफिलमेंट दिख रही है, इमोशनली हैप्पीनेस दिख रही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस। एक होता है ना आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलना, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें चलने लग जाएंगी, ठीक है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स इज टेलिंग अस
एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी गुड, हार्मनी दिखाई दे रही है, पॉजिटिवनेस इज़ कमिंग इन योर लाइफ एंड आई कैन से कि आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी तरह से खूबसूरती से ग्रो करेंगे एंड यू विल बी रियली लविंग दिस टाइम। और आप अपनी फैमिली के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी डेफिनेटली चिल्ड्रन एंड आप अपनी बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत अच्छे आपके रिलेशंस रहने वाले हैं। और अगर आप सिंगल हैं लेकिन आप अफेयर है आपका कहीं पे, या आप कहीं पे वन साइडेड लव है, तो डेफिनेटली देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रोपोर्शनेट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस हासिल हो सके, जहाँ आपका लव कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, यूनियंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। फाइन, देन वी हैव डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स यही कहता है इट माइट पॉसिबल दैट यू विल बी वेरी, एक तो आप इमोशनली बहुत स्टेबल रहने वाले हो। अगर स्टेबल रहोगे तो हो सकता है आप हर किसी के इमोशंस को काइंड हार्टेडली एक्सेप्टेंस दो। हर किसी के आप जो है द वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ इनफैक्ट एक्सप्रेसिंग, आप हर चीज़ को जो है सेकंड थॉट ज़रूर देंगे। ये आपकी जो है ये पता चल रहा है कि आप डेफिनेटली ये सब करने वाले हैं, आप अपने इमोशंस को सर्वप्रथम रखने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं यू विल गेट द अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो टू मीट द न्यू पर्सन इन योर लाइफ एंड इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कि आप कहीं ना कहीं अपने जो है काइंडनेस वो शो करेंगे। इतने सारे दिनों में बहुत सारी काइंडनेस दिखाई दे रही है दैट यू विल बी शोइंग अप, ओके, एंड आई एम डेडली श्योर कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ टेलिंग अस कि चीज़ें ठीक है, चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, ठीक है, थोड़ी बैलेंस में चल रही हैं। जैसे पेंटिकल्स है ये ऑल ओवर द रिलेटेड है। आपका क्या है, हर एक चीज़ आपके रिलेटेड है। आपका अगर माइंड सेटअप अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन सपोज जैसे आपका माइंड सेटअप अच्छा है लेकिन इमोशनली आप डिसअपॉइंटेड हो तो आपका हर एक जो चीज़ है वो डिस्टर्ब होगी, हर एक एलिमेंट ऑफ योर लाइफ विल गेट डिस्टर्ब। तो इसीलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपके हर एक एलिमेंट ऑफ योर लाइफ ये जो है महीनों में, अक्टूबर के रिमेनिंग पार्ट्स एंड नवंबर में बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छी कमाई होगी, बहुत अच्छे पैसे का आपका जो है रिसीविंग एंड गिविंग चलता रहेगा, ये दिखाई दे रहा है एंड इट्स अ वेरी नाइस थिंग। फाइन, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। डोंट ओवर स्पेंड ऑन समथिंग और डोंट सेव सो मच कि आपके पास साइकिल ही ना चले। कहते हैं कि अगर साइकिल लक्ष्मी भी चलायमान होती है, ऑब्वियसली अगर आप कहीं खर्चेंगे तो आपके पैसे में भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन अगर ओवर स्पेंडिंग करेंगे तो सेविंग ही नहीं बचेगी, तो आपके वो मतलब कम्युनिकेशन गैप भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन गैप आ सकता है एंड दैट इज़ फॉर श्योर स्मॉल गैप आएगा, बट अगर उस गैप को आपने नहीं हील किया भरा फटाफट तो वो बड़ा भी हो सकता है। तो ये जैसे रोज़ है, इसका पेटल गिर रहा है एक एक करके, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से लेफ़्ट ओवर हो रही हैं, ओवर साइड हो रही हैं या लेफ़्ट ओवर हो रही हैं, कहीं ना कहीं साइड पे जाती जा रही हैं। आपको उस चीज़ का आभास नहीं है बिल्कुल भी, तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वी आर हैविंग हियर 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आई कैन से दैट यू विल बी गेटिंग प्रमोशन चांसेस एज वेल एज करियर ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोमिनेंटली अच्छे रिजल्ट्स की जो है दिखाई दे रही है एंड आई कैन से डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड एंड ब्राइट करियर वेटिंग फॉर यू अहेड। अगर आप ऑलरेडी करियर ओरिएंटेड हैं तो आपको आगे सक्सेस डेफिनेटली मिल सकती है। देन वी आर हैविंग 4 ऑफ कप्स विच इज़ टेलिंग अस समवेयर इज़ नॉट गुड इन योर इमोशनल लाइफ। कहीं ना कहीं डिसेप्शन या डिलेज दिखाई दे रही हैं। अगर आप ओवर एक्साइटेड होंगे, डेस्टिनी आपसे 4 कदम आगे है, तो वो आपकी ओवर एक्साइटमेंट को कम करने की पूरी कोशिश में होगी और आपके डेफिनेटली डिलेज डालेगी। एंड जैसे कि ट्रांजिट्स भी हमारे बहुत सारे प्रकार के हो रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं असर डेफिनेटली डालने वाले हैं। देन वी आर हैविंग 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स इज़ अगेन टेलिंग अस कि आप लोगों को कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की आवश्यकता पड़ेगी। कम्युनिकेशन गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि पेंटिकल्स में भी मैंने आपको बोला कि कुछ ना कुछ छूट रहा है आपकी लाइफ से, आपको ये इतना रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा रियलाइज़ करें कि हाँ कुछ है, लेकिन आप इतना गौर नहीं कर रहे हैं उस प्रति, तो वो चीज़ जो है आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि यार ये क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैं ये कार्ड्स आपकी तरफ फेस करके रख देती हूँ सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। फाइन, एट लास्ट वी आर हैविंग व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि जितनी भी परेशानियाँ आपने सो फार ये देखनी होंगी, खुशियाँ भी बहुत हैं आपकी लाइफ में, 70-80% खुशी हैं, 20-30% जो है
वो बता रहे हैं कि ठीक है डे टू डे में आप इतने परेशान रह सकते हैं, इतने नहीं रह सकते, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सब चीज़ें बता रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू होने वाला है, एक नया जो कहते हैं ना हैप्पीनेस का, ग्लोरीनेस का अच्छा चीज़ शुरू होने वाली है, जो आपकी लाइफ में जो है खुशी है, खुशियाँ भरेगी और हैप्पीनेस आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। जिनका बर्थडे जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है और ये जनरल रीडिंग है। जो पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं मैं डेफिनेटली उनकी पर्सनलाइज रीडिंग भी करूँगी, बट फॉर इन दैट केस यू हैव टू मेल मी इन माई अकाउंट, इन माई मेल आईडी पे, आपको मेलिंग आईडी पे करनी पड़ेगी, ठीक है, भेजना पड़ेगा मैसेज। तो ये जनरल थी। आई होप कि आप अंडरस्टैंड किए होगी कि हैप्पीनेस इज़ देयर बट देयर इज़ सम काइंड ऑफ लैक ऑफ विच वी कैन से कि लैक ऑफ कि वो कंटेनमेंट जो आपको उस टाइम मिलेगी, ज़रूरी नहीं वो पूरे दौरान इन पूरे दिनों में रहे, तो लैक ऑफ कंटेनमेंट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो बस वो चीज़ का थोड़ा सा है, बाकी ऑल ओवर यू आर गोइंग गुड एंड ग्रोइंग गुड। ओके, लेट्स सी फॉर पाइल 2 जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल आया है। लेट्स सी फॉर देयर पाइल कि उनके लिए जो है अक्टूबर रिमेनिंग एंड नवंबर में क्या लेके आ रही है उनकी डेस्टिनी। इज देयर सम काइंड ऑफ ब्लेसिंग, शॉक्स और वॉट एवर, ठीक है। सो जिन्होंने भी, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि उनकी लाइफ, उनकी डेस्टिनी क्या दिखा रही है उनको अक्टूबर के रिमेनिंग डेज में एज वेल एज नवंबर मंथ में। लेट्स सी। सो वी आर हैविंग डेथ कार्ड, द हैंग्ड मैन, temperance, we are having all the major arcanas card. Then we have 7 of swords, then we have 4 of cups again, then we have 2 of pentacles, then we have daughter of cups, then we have 7 of wands, and then we have 8 of wands. Okay, so these are the cards जो बताएंगे हमें कि डेस्टिनी, ओवरऑल जो डेस्टिनी है वो आपसे क्या कह रही है, क्या लेके आ रही है आपके लिए, ठीक है। जिनका बर्थ मंथ जो है जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि डेथ कार्ड है इस काम विच इज़ टेलिंग अस कि कुछ किसी ना किसी तरह का जो नेगेटिवनेस आपकी लाइफ में है वो डेफिनेटली ख़त्म होगी। और इट कुड बी पॉसिबल कि अगर आपकी फैमिली में, आपके नोन में कोई बहुत ही ओल्ड है, बहुत सिक है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी डेथ हो जाए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से, बट डेथ का ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो होता है इट्स नेवर सो वेल फॉर एवरीवन। बट मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के केस में डेथ एक न्यू फेज़ को बता रही है कि एक नया फेज़ अच्छा आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। बहुत सारी काली अंधेरी रात के बाद एक नया फेज़, नई उम्मीद जग रही है। आई कैन सी अ होप कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल है। देन वी आर हैविंग द हैंग्ड मैन। यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स और यू नीड टू मेक सेक्रीफाइस। आपके केस में ऐसा होता है कि आप लोग ना बिना सेक्रीफाइस, बिना एडजस्टमेंट किए आपको कभी कुछ नहीं मिल सकता है, और आपकी डेस्टिनी आपको यही बता रही है कि कमिंग डेज में आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। देन वी आर हैविंग टेम्परेंस विच इज़ टेलिंग अस कि अगेन आपको पेशेंस रखनी है, वेट करना है। इट्स नॉट द टाइप कि आप अगर मंथ एक्टिव होके आप काम कर रहे हो तो आपको ये एक्सपेक्टेशंस है कि नेक्स्ट मंथ आपको फ्रूट मिलेगा। नो, इट कैन टेक 3 months, 4 months, 5 months टू ऑल्सो, ठीक है। ये आपके साथ है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जबकि जन, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये 4 महीनों में जन्मे हुए लोगों के बीच में पेशेंस बहुत कम होती है। सो इसीलिए आपके लिए डेस्टिनी पेशेंस लेके आई कि पेशेंस हिट करनी है आप लोगों ने। देन वी आर हैविंग हियर 7 of swords। 7 of swords ये कह रहा है हमें कि देयर इज़ समथिंग जो अभी भी आपको नहीं पता है, जो अक्टूबर, नवंबर में स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी हिडन फ्रॉम यू पीपल। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी, बहुत सारी चीज़ों को जानने की आवश्यकता है, जानने का आपको अवेयरनेस चाहिए। आपको बहुत सारे आपके खुद के इमोशंस को लेके अवेयरनेस, लोगों को लेके अवेयरनेस कि व्हाट अदर पीपल थिंक्स अबाउट यू एंड हाउ दे विल ट्रीट यू। एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस, ठीक है। Then we are having 4 of cups. 4 of cups is telling us there can be some kind of
डिसेप्शन, डिलेज, अगर आप किसी प्रकार के कोई, अगर आप सोचो कि आपको पता नहीं क्या एडजस्टमेंट, क्या सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, वो उतने डिले हो रहे हैं, वो उतना ही टाइम ले रहे हैं चीज़ों को आपकी लाइफ में आने के लिए। सो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में आपको वर्क करना पड़ेगा। डिसेप्शंस हैं, नो डाउट। आप प्लीज़ किसी भी इंसान पे आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है। आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे, जब ट्रस्ट करते हैं तो आप जब बिट्रल होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, और आपका हर्ट जो है एग्रेशन, अपने ऊपर एंगर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों में निकलता है। तो आपके आने वाले जो महीना है, नवंबर का मंथ है, जो अक्टूबर का चल रहा है आपका, तो उसमें यही बोला गया है कि प्लीज़ डोंट ट्रस्ट सो मच ऑन एवरीवन, ठीक है। फिर देन वी आर हैविंग टू ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग अस देयर इज अ काइंड ऑफ ऑप्शंस कमिंग इन योर लाइफ, सोल्यूशंस के साथ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको चूज़ करना है, उसमें से बैलेंस बनाना है, येस और नो, एंड यू हैव टू क्रिएट योर वे, ठीक है। आपको अपनी वे खुद क्रिएट करना है। देन वी आर हैविंग डॉटर ऑफ कप्स विच इज़ टेलिंग अस सम काइंड, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, आप लोग बहुत प्लीज पीपल हैं, आप पीपल प्लीजिंग है बहुत ज़्यादा। आपको ये होता है कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है, दिस इज़ वेरी मच अफेक्टिंग यू अलॉट एंड मच मोर। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इन योर लव अफेयर, या आपकी शादी का कोई रिश्ता आ सकता है, इसी प्रकार की जो हैं चीज़ें चल रही हैं आपकी किस्मत के अनुसार। देन वी आर हैविंग 7 ऑफ वैंड्स, देखिए ये रोशनी दिखाई दे रही है, इट्स अ होप, और होप जिनके पास होना उनके पास ईश्वर सब कुछ दे देता है। उम्मीद पे ही कायम है ये दुनिया, और उम्मीद पे ही हर चीज़ पॉसिबल होती है। इम्पॉसिबल तो वैसे बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तभी आप इम्पॉसिबिलिटीज़ से निकाल सकते हैं जब आपको होप हो। एंड अगर आप होपलेस हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिल सकता, चाहे आपके पास जितनी मर्जी कैपेबिलिटी हो, जितना मर्जी रिसोर्स हो, जैसा मर्जी आपका लाइफ का सिस्टम हो, ओके। देन वी आर हैविंग 8 ऑफ वैंड्स, तो आपको थोड़ा बच के रहना है। आपके जो आसपास के लोग हैं, हो सकता है आपसे घृणा करें, नफरत करें, और इट कुड बी पॉसिबल कि वो जेलस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो उनको, या वो चाहते हो कि आप कैसे सही हो सकते हैं। भाई मैं बताता हूँ या बताती हूँ आपको भी ये चीज़ की आपको ख्याल रखना है कि लोग इतने खुश नहीं होते हैं आप कोई भी चीज़ करो। आपका कुछ ऐसा ही है, नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन है आपका, ठीक है। पीपल आर नेवर हैप्पी विद यू, चाहे आप कुछ भी कर लें। फाइन, पाइल 2। Then we are having daughter of wands. I can see that you are definitely going to do some kind of activity. आप डेफिनेटली, ये बहुत सा प्यारा सा देखो फ्लावर दिख रहा है, एंड इट इज़ समवेयर टेलिंग अस कि हाँ कहीं ना कहीं नॉट भी बन सकती है आपकी किसी ना किसी इंसान के साथ, किसी न किसी बंदे या बंदी के साथ आपके लव अफेयर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आपके रिलेशनशिप्स, आप एक्शन करेंगे कि आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकें, एंड कहीं ना कहीं आप अपना कर्मों में बहुत अग्रसर रहेंगे। आपका सैटर्न बहुत अच्छा रहता है आपके साथ, ये फॉर श्योर है, ये आप देख लीजिएगा। आपका सैटर्न अच्छा है, काफ़ी लोगों का सैटर्न बहुत अच्छा है। तो जो आपको ठीक है लर्निंग दे रहा है, बहुत ज़्यादा सैटर्न लर्निंग देता है आपको, लेकिन वो साथ साथ फल भी अच्छे देगा और लॉन्ग टर्म फल देता है आपको। नाउ लेट्स सी फॉर पाइल 3। सो जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि मई, जून, जुलाई एंड अगस्त मंथ चूज़ किया है, लेट्स सी कि उनकी डेस्टिनी क्या रोल प्ले कर रही है, क्या लेके आ रही है इन रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर मंथ 2021। लेट्स सी फॉर पाइल 3 जिनका भी बर्थ मंथ जो है वो मई, जून, जुलाई एंड अगस्त है। लेट्स सी फॉर देम। दिस इज़ जनरल रीडिंग, अगर आपको रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड इफ़ नॉट you can go for personalized reading too. Fine, let's see for pile 3 we are having here 7 of swords, then we are having 8 of wands, then we are having daughter of cups. Daughter of cups is again coming again and again. Then we are having 3 of cups, which is a very good card. Temperance, then we are having 2 of pentacles, then we are having ace of swords, 2 of swords and 3 of swords. So ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में देयर मस्ट बी अ पर्सन जो आपको दूर दूर से एडमायर कर रहे हैं, जो आपको दूर दूर से आपको फॉलो करते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका कोई हिडन लव या हिडन टैलेंट अचानक से आप लोगों के सामने आ जाए, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए जैसे ये एनिमल बिल्कुल हिडन है, यू कांट इवन
हिडनली कुछ सोच रहा है, या हिडन इसका अभी भी व्यक्तित्व कहीं ना कहीं, पर्सनैलिटी हिडन है कि व्हाट दिस एनिमल इज़ थिंकिंग और हाउ कैन दिस एनिमल बिहेव, या क्या सिस्टम है, ये सब हिडन है इस टाइम पे। तो आपके केस में भी चीज़ें बहुत सारी हिडन दिखाई दे रही हैं, छुपा रुस्तम हुआ, बहुत सारे आपके जो टैलेंट्स हैं वो डेफिनेटली हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपको उन टैलेंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, अन्यथा डेस्टिनी तो आपके ऊपर बिजली गरजाएगी ही डेफिनेटली। और ये बिजली जो है ये अच्छी भी है और एक पॉइंट पे आके आपके लिए बैड भी हो सकती है। पूछो कैसे कैसे? क्योंकि आपकी लाइफ में अगर तो आप अपने हिडन टैलेंट को पहचान लोगे तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक स्टेयर्स के ऊपर सक्सेस आपको लेके जाएगी और ये रोशनी करेगी आपके पाथ की। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या खोज रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और किस प्रकार से आप एनलाइटमेंट कर सकते हैं वो आपको नहीं पता है। और आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिस्ट्रॉयबल होती है, आपको ना आपके पाथ को धुंधला कर देती है। आप एक टाइम आएगा इन दिनों में कि आप अपने पाथ को बारे में सोचोगे नहीं ज़्यादा, आप कहोगे जो होना है होने दो, जो नहीं होना है नहीं होने दो, जो हो जाएगा हो जाएगा। आप इस तरह का एटीट्यूड रखने वाले हो क्योंकि आपकी थॉट को धूमल कर देगी, ये विचलित कर देगी आपके दिमाग को। फिर देन वी आर हैविंग डॉटर ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरे तीनों ही पाइल्स जो मेरे यूट्यूब फैमिली प्लस न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ रही है, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप तो वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस आपके आसपास के कोई ना कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, सीक्रेट लवर है जो आपको एडमायर कर रहा है बहुत ज़्यादा दिनों से। देन वी आर हैविंग 3 ऑफ कप्स कमिंग। सो आई कैन से कि सेलिब्रेशंस दिखाई दे रही है, आप पार्टीज़ में जा सकते हैं, बहुत सारे ओकेशंस भी आ रहे हैं जस्ट फॉर से करवा चौथ एंड वी कैन से दिवाली। वी आर हैविंग अ लॉट मैनी फाइन। सो आई कैन से कि जिनका भी जो ये है बर्थ मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में हुआ है तो दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट a lot in October and November. Then we are having temperance. If you are waiting for some kind of result, अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है तो आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट आपके फेवर में है तो वेट करो। अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हो देन ऑल्सो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आप उस चीज़ पे कूदो, ठीक है। तो अगर कोई भी आपका सपोज मन में कोई भी बात चल रही है, इट्स अबाउट रिलेशनशिप, करियर ग्रोथ, बिजनेस, एवरीथिंग, तो आपको कूदना नहीं है, वेट करो जितना हो सकता है। बिकॉज अगर आप कुछ करोगे तो वो आपके लिए विरुद्ध ही जाएगा, आपके अगेंस्ट जाएगा। देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आई एम गोइंग टू से दिस थिंग दैट यू आर अ वेरी लकी पर्सन। डेफिनेटली आप लोगों के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पैसे आपके पास अच्छे आएंगे, आपको सेव एंड स्पेंड कैसे करना है वो देखना है। ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, ना केवल पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको कैसे डील करना है, इट्स टोटली अपॉन यू, ठीक है। देन वी आर हैविंग एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स यही बोलता है कि आप लोगों की लाइफ में नो डाउट चैलेंज आता है, लेकिन वो चैलेंज के बाद जो सक्सेस आएगी ना वो आप चाहकर भी इमेजिन नहीं कर सकते। वो सक्सेस आपकी लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली है। हाँ, आपके लिए लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़्यादा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी चैलेंजिंग है, एक्स्ट्रॉर्डनरी स्वीट है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी स्वीट है, अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉर है तो एक्स्ट्रॉर्डनरी सॉर है। तो आपके साथ ये सिचुएशंस बनती रहती हैं। देन वी आर हैविंग 2 ऑफ वैंड्स विच इज़ टेलिंग अस कि अगर आप किसी के साथ आपके हो सकते हैं मतभेद हो जाए, क्योंकि बहुत सारी आप ऐसे हैं कि आप अपने ओपिनियंस रखने से घबराते नहीं हैं। तो ये चीज़ जो है आपको और ज़्यादा सशक्त करती है कि किसी और बंदे को आपसे हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। ये बड़े आम तरीके में दिखाई दे रही है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आया है विच मीन्स कि आपका दिल टूट सकता है, डिसेप्शन मिल सकती है। तो प्लीज़ ज़रा परहेज़ रखिए, किसी और के साथ अपना इतना क्लोजनेस मत आने दीजिएगा कि आपको दुख पड़े किसी भी नए इंसान के साथ। फाइन, तो लेट मी पुल आउट 1 मोर कार्ड फॉर पाइल 3 ताकि मैं क्लैरिटी मिल सके कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। द एम्परर, डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी वेरी कन्विंसिंग कार्ड है। क्यों कन्विंसिंग कार्ड है? क्योंकि एम्परर कंट्रोल करना चाहता है। देयर इज़ डेफिनेटली समवन जो आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, जो आपका दिल दुखाएंगे, आपको बार बार ऐसी पाथ पे डाल के, ऐसे पाथ पे आपको ले जाके जहाँ पे आपको जो है दिल दुखे आपका बार बार, कि आपको ऐसा लगे कि लाइफ इज़ नथिंग, लाइफ ऐसी है, लाइफ वैसी है, हर जगह से नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो। और इट माइट बी पॉसिबल कि जो आपकी लाइफ को कंट्रोल आपके हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आपके ऐसे पिता भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहेंगे। इट इज़ अ मेल
फिगर दिखाई दे रही है काफ़ी हद तक। लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड। वी आर हैविंग द वर्ल्ड हियर। सो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में चैलेंजिंग तो होती हैं, बट वंस द चैलेंज इज कंप्लीट योर लाइफ इज़ फुली ब्लेस्ड विद सो मैनी लव, अफेक्शन, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंजल्स। ओके, ये जनरल रीडिंग थी। अगर आपको लगता है ये रेजोनेट होती है, वेल एंड गुड। नहीं होती है तो यू कैन गो फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग। यू कैन मेल मी ऑन माई ID ऑल्सो। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिए। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और एंजल्स की ब्लेसिंग्स मेरी यूट्यूब फैमिली पर हमेशा बनी रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।